ध्यान दीजिए, अपन पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस के बारे में। जो लास्ट स्टडी हमने किया वो ये था कि किसी चालक को, किसी कंडक्टर को जब आवेश दिया जाता है, चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका पोटेंशियल राइज होता है। ठीक है, तो वहीं से ये शुरू होने वाला है। तो हेडिंग डाल देंगे आप, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। क्या होती है धारिता? तो हमने कल पढ़ा कि जैसे जैसे हम उसको क्यू देते हैं उसका विभव बढ़ता है, उसका पोटेंशियल जो है वो राइज होता है। ठीक है ना। इसको हमने एक बकेट मॉडल से भी समझा था कि एक बाल्टी होती है, उसमें जैसे जैसे हम पानी डालते हैं तो उस पानी की हाइट बढ़ती है। तो जो पानी हमने डाला वो तो क्या हुआ? चार्ज, आवेश। और जो हाइट बढ़ रही है वो क्या हुआ? विभव में वृद्धि। ठीक है ना। हो सकता है कि बाल्टी में पानी पहले से हो, हमारे पानी डालने से हाइट और बढ़ेगी। वैसे ही इसमें v जो है वो उस चालक का, उस कंडक्टर का विभव, पोटेंशियल नहीं है। ये कितना राइज हुआ है वो है। हमने चार्ज दिया और उससे राइज कितना हुआ है। हो सकता है पहले से विभव कुछ हो, पहले से अगर 50 वोल्ट है, हमने चार्ज दिया और फिर 5 वोल्ट बढ़ गया, तो v उसका जो है वो 55 वोल्ट नहीं माना जाएगा, 5 वोल्ट। तो v क्या है? इंक्रीज इन पोटेंशियल, विभव में वृद्धि है। तो विभव में वृद्धि हमें प्रायोगिक परिणामों से स्पष्ट हुआ, प्रैक्टिकल रिजल्ट से पता चला कि वो आवेश के क्या है? समानुपाती है। कि जितना ज्यादा आवेश हम चार्ज देंगे उसको, उसके विभव में वृद्धि, उसके पोटेंशियल में राइज उतना ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे प्रायोगिक परिणामों द्वारा हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल रिजल्ट, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो V क्या हुआ? वहां पर विभव में वृद्धि, इंक्रीज इन पोटेंशियल। प्रोपोर्शनल हटके इक्वल टू लगाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, समानुपाती नियतांक आया C। इस समानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो C का फॉर्मूला क्या हुआ? Q डिवाइड बाय V। तो C का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, बेसिक हमको याद रखना चाहिए। फिर और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, तो पहले देख लेते हैं इसकी क्या है यूनिट। तो यूनिट यहां से तो बन रही है कूलाम और V की बन रही है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट, या फिर कूलाम पर वोल्ट को ही हम बोलते हैं फैरेड, डिनोट करते हैं F से। ओके, अदर यूनिट कुछ इसमें देखो, अपन इसमें आगे पढ़ेंगे कि फैरेड जो होती है वो एक लार्ज यूनिट है, मतलब प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। सच में अगर मैं कहूं कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस, किसी चालक की धारिता 1 फैरेड है, तो ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में कि क्यों ये प्रैक्टिकल नहीं है। फैरेड जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, इसलिए हम कुछ दूसरी छोटी यूनिट्स इसमें नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे कि 10⁻⁻⁶ फैरेड मतलब 1 माइक्रोफैरेड, या 10⁻⁻⁹ फैरेड, इसको हम बोलेंगे 1 नैनोफैरेड, और 10⁻⁻12 फैरेड हम इसको बोलेंगे 1 पिकोफैरेड। तो माइक्रो, नैनो और पिको ये जनरली जो है वो इसकी यूज होने वाली प्रैक्टिकल यूनिट्स है। तो ये हो गई हमारी यूनिट। फिर ले लेते हैं अपन डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? अभी डायमेंशन कूलाम पर वोल्ट, तो कूलाम की तो क्या, देखो कूलाम पर वोल्ट यही फॉर्मूला था। ठीक है, सी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, Q/V। तो कूलाम की तो क्या हो जाएगी? A1T1 चार्ज की, और V की क्या हो जाती है? पोटेंशियल की। याद करो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था W/Q, इसकी होती है आपके M1L2T-3A-1। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा M-1, L2 ऊपर जाएगा तो L-2, ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा T⁴, ये भी 1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा A⁴, ये हो गया। और फिर हम लिख देंगे कि ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, धारिता एक अदिश भौतिक राशि है। ओके, तो ये तो हो गई बेसिक बातें, क्या फॉर्मूला है, क्या डायमेंशन है, क्या यूनिट है। इसके बाद में अब चलते हैं कैपेसिटेंस निकालते हैं, धारिता पता करते हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, एक विलगित गोलीय चालक की धारिता। ओके, आइसोलेटेड, विलगित,
मतलब जिसका अपने सराउंडिंग से, आसपास के वातावरण से कोई लेना देना ना हो, ठीक है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता, वो अकेला है, हम सिर्फ उसी को पढ़ रहे हैं। आसपास की चीज़ों की वजह से उसके ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम उनकी बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे आइसोलेटेड है, उसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं, अपने आसपास के वातावरण से लेना कोई देना नहीं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास एक स्फेरिकल, जिसकी रेडियस है r, स्फेरिकल कंडक्टर है, एक गोलीय चालक है और विलगित है। विलगित है का मतलब आइसोलेटेड है, सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे वी नो दैट, जैसे ही मैंने इसको Q दिया, इसका विभव बढ़ा, इसके पोटेंशियल में राइज हुआ, तो मैंने कहा Q इज इक्वल टू CV, और C का फॉर्मूला बना Q बाय V। और हम क्या जानते हैं V के बारे में, वो होता है KQ अपॉन R। पोटेंशियल यही होता है, पोटेंशियल ऑन सरफेस। गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होता है KQ अपॉन R। बाहर क्या होता है KQ अपॉन स्मॉल r, और इसके सरफेस पे कितना होता है KQ अपॉन कैपिटल R। विभव वाला पूरा चैप्टर कर चुके हैं अपन, हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये इसमें पुट करो तो C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, Q बाय V की वैल्यू क्या है KQ बाय R, तो KQ बाय R, ये कैंसिल, R ऊपर गया, R बाय K, ये आ गया C का फॉर्मूला। हाँ, हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको R बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये टर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, तो C का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R किसके लिए, एक गोलीय चालक के लिए। एक स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता ये होती है कि अगर आपका गोला है, एक स्फीयर है और वो कंडक्टर है, तो उसकी धारिता, उसका कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब मान लो कि इसके चारों ओर जो है वो मीडियम प्रेजेंट है, वैक्यूम नहीं है, अभी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसका मतलब इसके चारों ओर कौन है, ये क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस का कांस्टेंट है, तो अभी फ्री स्पेस लिया। अगर मीडियम हो तो if sphere is placed in any medium, तो क्या हो जाएगा, मीडियम में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन m, ये तो क्या है एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस, ये निर्वात का कांस्टेंट है। यहाँ पर उस मीडियम की विद्युतशीलता आ जाएगी, उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ये उस मीडियम की परमिटिविटी जिसमें हमने उसको रख दिया है, तो ये हो गया R। याद करेंगे कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन R बोला जाता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखे हैं। तो हम एप्सिलॉन m की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको उधर ट्रांसफर करो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो Cm इक्वल्स टू क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू कैपिटल R। अब देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन चुका है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं Cm इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R तो C बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू क्या बचा एप्सिलॉन R, और हम जानते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्या होता है C, कैपेसिटेंस है ये, धारिता ऑफ फ्री स्पेस, कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, निर्वात में धारिता। तो माध्यम में धारिता कितनी हुई, ये तो है निर्वात की, ये तो वैक्यूम की है, और मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R, मतलब माध्यम में धारिता निर्वात की धारिता का एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है। मीडियम में कैपेसिटेंस वैक्यूम के कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाता है। कि मान लीजिए कि कैपेसिटेंस था मान लीजिए 5 माइक्रोफैरड, और अगर उसको मीडियम में रख दिया जिसके एप्सिलॉन R की वैल्यू मान लीजिए कितनी है 10, तो वो उसको 10 गुना बढ़ा देगा 5 इंटू 10, कि फ्री स्पेस में तो कितना, वैक्यूम में 5,
और उसको जिस मीडियम में डाला उसका एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक की वैल्यू कितनी 10, तो वो 10 गुना बढ़ा देगा, मतलब एप्सिलॉन आर गुना बढ़ा देगा, 50 कर देगा उसको। ओके, तो मीडियम के आने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। चलो, इतना नोट करने के बाद में हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आया है। फर्स्ट चैप्टर से लेके इस फोर्थ चैप्टर तक जो जो क्वांटिटी हमने पढ़ी उनके ऊपर ध्यान दें। नोट पॉइंट में बता रहा हूं, कंपेयर कर रहे हैं कि मान लीजिए अपने, देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, मीडियम में कितना होता है ई नॉट, मतलब वैक्यूम का एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है। पोटेंशियल विभव भी जो वैक्यूम में होता है उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है। और हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, फोर्स पढ़ा है पहले चैप्टर में, फोर्स भी वैक्यूम में जितना होता है उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है। बट कैपेसिटेंस मीडियम में जो है वो वैक्यूम में जितना होता है उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे आप लोग कि कैपेसिटेंस इन मीडियम will be epsilon r times of capacitance in free space. ओके, माध्यम में चालक की धारिता निर्वात में चालक की धारिता का एप्सिलॉन आर गुना होती है। बाकी सब कम होते हैं, एप्सिलॉन आर से डिवाइड लगता है, पर कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाता है, एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस बढ़ता है जबकि बाकी सारी चीजें क्या थी, कम। फर्स्ट चैप्टर में फोर्स पढ़ा था, फिर सेकंड में इंटेंसिटी पढ़ी थी, वो भी कम होती है, थर्ड में हमने पोटेंशियल पढ़ा था, वो भी कम होता है, फोर्थ में हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, ये बढ़ जाता है। तो इस रिलेशन को भी हमें ध्यान रखना है कि सारी चीजें कम होती है एप्सिलॉन आर टाइम्स, जबकि ये बढ़ जाता है एप्सिलॉन आर टाइम्स। अब देखो, इसमें अपन क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे जो हमें ये प्रूव करेंगे कि 1 फैराड जो होता है वो एक बहुत ही बड़ी यूनिट है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक पहला तरीका कि मान लो कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस किसी जो चालक है उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है, तो बताओ वो कितना बड़ा होगा, उसकी साइज क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, लिखिए कैलकुलेट रेडियस ऑफ spherical capacitor having capacitance 1 farad। हिंदी मीडियम लिखेंगे, 1 फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको दिया, देखो क्या दिया, हमको दिया है, गिवन है कि सी तो है भाई 1 फैराड, पता करो वो कितना बड़ा है, करते हैं पता। हमने सी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और हमको सी दे दिया 1, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू कितनी हो गई, ये डिवाइड में गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर की वैल्यू ये देख कांस्टेंट हम जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ आर है, तो यूनिट हो गई मीटर, इतने मीटर की रेडियस। ओके, ये कितनी बड़ी है इसको समझने के लिए मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं, R = 1 0 इसको दे दो, ये हो गया 90। ठीक है, फिर जो है कितने बचे, 0 पीछे 8, तो ये 5 0 मैंने चलो यहां रख दिए और 3 0 मैंने यहां रख दिए। ठीक है, ये कितने, 5 0, 5 और 3, ये कितने हो गए 8, और ये 1 9, 10 की पावर 9 हो गई। ऐसा मैंने बस इसलिए लिखा है कि ये 10 की पावर 3 को तो क्या लिख देते हैं, के, मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर, 1000 को हम क्या बोलते हैं, किलो, तो ये तो हो जाएगा किलोमीटर। और 90 लाख, 90 लाख किलोमीटर। नोट पॉइंट में बता दूं, रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो 6400 किलोमीटर है बस। देखो, अपने अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, जबकि 1 फैराड वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, 90 लाख किलोमीटर है। तो कहां 90 लाख किलोमीटर और कहां 6400 किलोमीटर, मतलब ये अर्थ से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा।
ओके, कई हजार गुना बड़ा इससे वो होगा। तो इससे ये आइडिया होता है कि 1 फैरेड जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। सच में 1 फैरेड का जो है वो एक एक चालक होना, एक कंडक्टर जिसकी धारिता कैपेसिटेंस 1 फैरेड होना थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि आप देखिए उसकी साइज क्या है, उसकी साइज हमारी अर्थ से भी कहीं गुना ज्यादा है। तो ऐसा कैपेसिटर अपने पास तो होने से रहा, सॉरी ऐसा कोई चालक हमारे पास होने से रहा जिसकी धारिता 1 फैरेड होगी। तो एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा, इसी को उल्टा कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, कंसिडर अर्थ एज स्फेरिकल कंडक्टर एंड कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए उसकी धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, कि अर्थ ही मान लो इतना बड़ा जो है, ये पूरा कंडक्टर, पूरा एक चालक स्फीयर है, तो बताओ इसकी कितनी धारिता है। ठीक है, ये हो गई अर्थ, ये हो गई उसकी रेडियस। रेडियस होती है कितनी, 6400 किलोमीटर। सी कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी, 1/9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो ये तो इसकी वैल्यू इंटू आर, 6400 किलोमीटर। पर किलोमीटर में पुट नहीं करते हैं तो किलो का मतलब 10⁻³ मीटर। सॉल्व करो, इसका आंसर आता है 0.00711 फैरेड। ये है अर्थ की धारिता, अर्थ का कैपेसिटेंस। ओके, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये 1 फैरेड के तो आसपास ही नहीं है, काफी हजार गुना कम है उससे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट अगर इधर ले जाऊं, 10⁻⁻1 -2 -3 -4 -5 -6, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 कूलम। मतलब सी की वैल्यू जो है वो 711 माइक्रोफैरेड है। माइक्रो 10⁻⁻6, ये नंबर 1 फैरेड के आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है 1 फैरेड से। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या क्लियर करते हैं कि 1 फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस की एक लार्ज यूनिट है, धारिता की एक बहुत बड़ा मात्रक है 1 फैरेड। इसीलिए हम दूसरे मात्रक माइक्रो, नैनो या पीको जो है वो जनरली यूज करते हैं। तो इसके नीचे एक लाइन लिख देंगे, दोनों उदाहरण से स्पष्ट है कि 1 फैरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इसीलिए धारिता के छोटे मात्रक माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश मीडियम लिख देंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम बोथ एग्जाम्पल दैट 1 farad is a large unit of capacitance. That's why we use other small unit like microfarad, nanofarad and picofarad. ओके, तो ये था अपना आज का कैपेसिटेंस। हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।